गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व है जिसे बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। भगवान गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में जाना जाता है, उनकी पूजा करोड़ों लोग करते हैं। यह पर्व भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है और इससे भव्यता और उल्लास के साथ मनाया जाता है। 2024 में गणेश चतुर्थी का पर्व 7 सितंबर से शुरू होगा और 10 दिनों तक चलेगा, जिसका समापन 17 सितंबर को गणेश विसर्जन के साथ होगा। इस पोस्ट का उद्देश्य आपको गणेश चतुर्थी स्थापना विधि के साथ साथ महत्वपूर्ण समय और अनुष्ठान के बारे में विस्तार से जानकारी देना है, ताकि आप इस पावन पर्व का पूरा लाभ उठा सकें। अब हम जानेंगे कि गणेश चतुर्थी का महत्व क्या है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है, जो भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मानी जाती है। इस समय भक्तगण भगवान गणेश की सुंदर प्रतिमाएं अपने घरों में लाते हैं और उनकी पूजा, मिठाइयाँ और विभिन्न व्यंजन चढ़ाते हैं, ताकि वे भगवान की कृपा से अपने जीवन में समृद्धि, स्वास्थ्य और बुद्धि प्राप्त कर सके। यह पर्व इस आशा के साथ मनाया जाता है कि भगवान गणेश सभी बाधाओं को दूर करेंगे और हमें सफलता की राह पर ले जाएंगे। आइए अब हम जानें भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना कैसे करें और किस तरह का मूर्ति आपको चुनना है, ये जानेंगे। मूर्ति का चयन करते समय इन बातों का ध्यान रखें। भगवान गणेश की वह मूर्ति चुनना अत्यंत शुभ माना जाता है जिनमें उनकी सूंड दाईं ओर मुड़ी हो और जिसमें वह लड्डू या मोदक धारण किया हो। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि मूर्ति बैठी हुई हो और उनके वाहन मूषक भी उनके साथ हो। घर में गणपति पापा की मूर्ति लाने से पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, चलिए जानें। मूर्ति को घर में लाने से पहले उस स्थान को साफ करें जहां आप गणपति पापा की मूर्ति स्थापित करने जा रहे हैं। मंच को लाल या पीले वस्त्र से ढके, क्योंकि यह रंग पवित्र माना जाता है और भगवान गणेश से जुड़ा होता है। गणेश चतुर्थी 2024 पर मूर्ति की स्थापना के लिए सबसे शुभ समय 7 सितंबर को सुबह 11:03 से दोपहर 1:34 तक है। इस समय के दौरान आप गणेश स्थापना विधि का पालन कर सकते हैं और सभी अनुष्ठानों को श्रद्धा से पूरा कर सकते हैं। भगवान गणेश की पूजा दिन में 3 बार की जानी चाहिए, सुबह, दोपहर और शाम के समय। पूजा में मोदक, नारियल, गुड़ और फूल अर्पित करें। भगवान गणेश के मंत्र और प्रार्थनाओं का जाप करें ताकि उनकी कृपा आपके जीवन पर बनी रहे। जिस दौरान भगवान गणेश आपके घर में विराजमान होते हैं, उस समय मांसाहारी भोजन से बचें और सात्विक भोजन ही करें। इन भोजनों को भगवान गणेश को भी भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं। अब हम जानेंगे गणपति पापा की मूर्ति का विसर्जन कैसे करें। गणेश विसर्जन इस पर्व का समापन चिन्हित करते हैं। भक्तगण भगवान गणेश से विदाई लेते हैं और उनसे अगली बार फिर से आने का निवेदन करते हैं। विसर्जन किसी भी विषम संख्या वाले दोनों पर किया जा सकता है। आमतौर पर 1, 5, 3, 5, 7 या 11वें दिन
1 से 5 दिन का विसर्जन 8 सितंबर 2024 दोपहर 1:09 से शाम 6:02 के बीच रहेगा। 3 दिन का विसर्जन 9 सितंबर 2024 सुबह 9:01 से शाम 7:53 के बीच रहेगा और 5 दिन का विसर्जन 11 सितंबर 2024 सुबह 10:44 से शाम और 7:52 के बीच रहेगा। चलिए अब हम जानें मुख्य अनुष्ठान क्या क्या है और इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए के बारे में। गणेश चतुर्थी की रात को चंद्र दर्शन से बचें क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है और यह झूठे आरोपों और दुर्भाग्य को जन्म दे सकता है। चतुर्थी के दिन चंद्र देव को अर्घ्य देते समय उनकी ओर बिना देखे पूजा करें। यह एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जो किसी भी नकारात्मक प्रभाव को कम करने में सहायक होता है। सात्विक भोजन का उपयोग गणेश चतुर्थी पर्व के दौरान केवल सात्विक भोजन बनाएं। भगवान गणेश को दिन में 3 बार भोग अर्पित करें जिसमें मोदक विशेष रूप से शामिल होना चाहिए। सही मूर्ति का चयन करें। हमेशा पारंपरिक मानकों के अनुसार मूर्ति का चयन करें जिसमें सूंड दाएं और मुड़ी हो और मूसक मौजूद हो। गणेश चतुर्थी आनंद, आध्यात्मिकता और सामूहिकता का समय है। अनुष्ठानों का पूर्ण पालन और सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा करने से भगवान गणेश की कृपा आपके ऊपर या आपके जीवन पर बनी रहती है। स्थापना विधि का पालन करके और आवश्यक अनुष्ठानों को संपन्न करके आप गणेश चतुर्थी 2024 का पर्व सकारात्मकता, समृद्धि और दिव्य आशीर्वाद से परिपूर्ण बन सकते हैं। अपने अनुभव और प्रार्थनाओं को साझा करना ना भूलें ताकि आने वाले भविष्य आपके लिए सुख और समृद्धि से भरा हो। गणपति बाप्पा मोरया।